Let's do question number 8 of exercise 8.2, that is comparing quantities. Question number 8 is, out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. 15,000 वोटर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उसमें से कितने ने वोट किया? 60% ने. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. हमें परसेंटेज निकालनी है कितने लोगों ने वोट नहीं किया. कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. तो क्या आप पर्सनस की फॉर्म में निकाल सकते हैं कि कितने लोगों ने एक्चुअली वोट नहीं किया. तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल परसेंटेज. अभी हमने देखा कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होती है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल परसेंट इज इक्वल्स टू 100%, राइट. अब हमें पता है उसमें से 60% ने वोट कर दिया है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया है वो निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स की परसेंटेज कितनी दे रखी है? दैट इज 60%. तो परसेंटेज निकाल लेंगे जो इन्होंने वोट नहीं किया है. तो परसेंटेज ऑफ नॉन वोटर्स कैसे निकालेंगे? टोटल परसेंट में से अगर हम परसेंटेज ऑफ वोटर माइनस कर लेंगे तो हमारी नॉन वोटर्स की परसेंटेज आ जाएगी. देखिए, वोटर और नॉन वोटर मिला के टोटल वोटर्स आते हैं हमारे. इसी तरीके से टोटल परसेंटेज कैसे आती है? वोटर्स की परसेंटेज और नॉन वोटर्स की परसेंटेज मिला के. अब टोटल में से हमें वोटर्स की परसेंटेज पता है, तो हम टोटल में से अगर वोटर्स की परसेंटेज माइनस कर देंगे तो नॉन वोटर्स की परसेंटेज आ जाएगी. तो ये आ गई 100 माइनस वोटर की परसेंटेज थी 60 और बाहर लगा दिया परसेंटेज का साइन. तो ये कितना आ गया? 40. तो 40% लोग हमारे कितने हुए? नॉन वोटर्स हुए, राइट. ये वाला आंसर. अब हमें वो बोल रहा है 15,000 वोटर्स थे इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वोट करने वाले थे, लेकिन उनमें से 60% नहीं वोट किया. लेकिन जो 40% ने, जो हमारा 40% है जो जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने लोग थे ये बताना है. तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता चल गया नॉन वोटर्स की परसेंटेज 40% है. तो हम यहाँ निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. कैसे निकालेंगे? अब हमें पता चल गया नॉन वोटर्स की परसेंटेज 40% है. तो 40% ऑफ टोटल वोटर्स ही निकाल देंगे, राइट. अब टोटल वोटर्स कितने थे? दैट इज 15,000 थे टोटल वोटर्स. तो टोटल वोटर्स की हम 40% निकाल देंगे. तो कैसे करेंगे? देखिए, 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 15,000 निकाल देंगे, क्योंकि टोटल वोटर्स हमारे 15,000 थे. तो 40% का मतलब 40 और परसेंटेज हटाया तो अपॉन 100 लगा इंटू 15,000, राइट. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई. तो कितनी आ गए हमारे? 2 0 एज इट इज एंड 15 4 इज 60. तो 6,000 हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया है. दिस इज आवर आंसर. Let's do question number 9 now. Question number 9 is, Meeta save rupees 4,000 from her salary. Meeta 4,000 rupees अपनी सैलरी में से बचाती है. If this is 10% of her salary, अगर जो सेविंग करती है वो 10% है सैलरी का, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? अब हमें क्या चीज़ नहीं पता है? सैलरी नहीं पता है, लेकिन सेविंग पता है और सेविंग की परसेंटेज पता है, राइट. तो मीता सेव, कितना सेव करती है? मीता save, that is rupees 4,000, राइट. अब हमें सैलरी नहीं दे रखी है तो हम लेट कर लेते हैं. जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको लेट कर लेते हैं. लेट द सैलरी ऑफ मीता इज x रुपीज़ है, राइट. अब वो कह रहा है 10% ऑफ सैलरी वो सेव करती है जो रुपीज़ 4,000 है. तो देखिए, 10% ऑफ सैलरी कितनी थी? चलिए सैलरी लिख लेते हैं, इज रुपीज़ 4,000 है, राइट.
अब 10% एज इट इज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सैलरी कितनी मानी हमने, एक्स मानी यहाँ पे, तो ऑफ एक्स इज ₹4,000 हो गई। अब ये सेम चीज हमने 5th क्वेश्चन में की थी। अब 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं परसेंटेज हटा के, ऑफ का मतलब इनटू एक्स इक्वल्स टू 4,000। अब क्या करेंगे, वेरिएबल, ये क्या हो गया वेरिएबल, ये कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, राइट। तो ये वेरिएबल तो यहीं रह जाएगा और ये जो कांस्टेंट है उसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा 4,000 इंटू 10 इज 40,000, और क्योंकि यूनिट रुपीज़ में थी रुपीज़, तो हमारे को सैलरी पता चल गई। तो सैलरी ऑफ मीता, जिसे हमने x माना था वो सैलरी थी, तो इसलिए सैलरी कितनी आ गई मीता की, x की वैल्यू निकलती, दैट इज 40,000 रुपीज़ इज द आंसर। Let's do question number 10th. Now question number 10th is a local cricket team played 20 matches in one season. एक local cricket team है जिसने 20 matches खेले एक सीजन में. It won 25% of them. तो 20 मैचेस का 25% वो जीत चुके हैं एक सीजन में. हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो ये बताना है कितने मैचेस उन्होंने विन किए. तो कैसे निकालेंगे, टोटल मैचेस कितने प्ले किए उन्होंने, टोटल मैचेस दे प्लेड, हमें पता है टोटल मैचेस उन्होंने 20 प्लेड किए, राइट. और परसेंटेज ऑफ विनिंग दे रखी है, परसेंटेज ऑफ मैचेस विन, दैट इज 25% दे रखी है. तो कितने मैच विन किए, मैचेस दे वन, कितने मैचेस वन किए, देखिए 25% ऑफ टोटल मैचेस निकालेंगे, टोटल मैचेस निकालेंगे उतना ही वन किया है इन लोगों ने, राइट. तो 25% का मतलब 25/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल मैचेस कितने दे रखे हैं 20, ये रे, राइट. तो अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 5 25. तो हमारे कितने मैचेस वन किए उन्होंने 20 मैचेस में से, दैट इज 5 मैचेस में वो वन किए हैं, आंसर.